हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपालीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे और हम भी सब बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं ऐसी जगह आई हूँ, एक ऐसी फाउंडेशन में जहाँ जिसका नाम है लाइफ ऑफ होप फाउंडेशन। तो जहाँ वो देखिए, ये फाउंडेशन ऐसी है जहाँ हर जिसके पेरेंट्स मतलब जो भी बच्चे हैं यहाँ पे इस फाउंडेशन में, वो बच्चे उनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं, जैसे किसी के रिक्शा चालक हैं, किसी के ऑटो चालक हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे अब पढ़ाई भी सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं। तो आइए मिलिए, इनसे मिलते हैं। लाइफ होप फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। वही गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स हमारी या आपकी तरह नहीं हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स हमारे घरों में काम करते हैं या जिनके पेरेंट्स ऑटो चलाते, रिक्शा चलाते, मज़दूरी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये फाउंडेशन काम करती है। ऐसे बच्चों को ये फाउंडेशन एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। नॉट ओनली एजुकेशन के साथ साथ भी बहुत चीज़ें ये उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे अभी आपको पूरी वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से इतनी प्यारे तरीके से इन बच्चों के लिए ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया और कैसे इन बच्चों ने इसमें पार्ट लिया। हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए फाउंडेशन बहुत मदद करती है। तो आइए देखते हैं लाइफ होप फाउंडेशन का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। And my dear students, today we are celebrating Independence Day. We appreciate each and every presence for supporting our appearance here. Now we are taking pledge of our country on this special occasion. Take your positions. Hands. बेटा hand करिए आगे. One hand. एक hand. Right hand. सीधा हाथ आगे. सीधा हाथ आगे. इनको दिखाओगी ना? ये वाला दिखाओ. Ma'am, please join us. India is my country. India is my country. All Indians. All Indians Are my are my brothers and sisters. brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud proud of of its rich its rich and varied heritage. very heritage. I shall always always strive to be try to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Vande Mataram. तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे कैसे किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरीके से ये बच्चे बिहेव कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे किसी भी तरीके से हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से कम हैं? या इनको देख के आप बोल सकते हो कि ये मतलब इनके पेरेंट्स कुछ भी इनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने वेल मैनर्ड और इतने अच्छे बच्चे हैं ये। तो ऐसे और बच्चों के लिए भी ये फाउंडेशन काम करती है, ठीक है। और मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊं तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक तरीके से सेवा कर रही हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाना जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। जैसे बेटर लाइफस्टाइल देखो, अब हमारा बर्थडे आता है, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, कितनी धूमधाम तरीके से मनाते हैं। ये बच्चे जिनके पेरेंट्स शायद एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, वो अपने बच्चों का बर्थडे किस तरीके से मनाएंगे, क्या मनाएंगे? उनके लिए तो बर्थडेज कुछ नहीं होते, पर ये फाउंडेशन उनके बर्थडेज तक का ख्याल रखती है। इसमें आगे आपको अगस्त मंथ में जितने बच्चों के बर्थडे आते हैं उनका भी बर्थडे सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। एंड मैं ऑन पर्सनल नोट बताऊं, बहुत अच्छा काम ये फाउंडेशन कर रही है। ऐसी और भी फाउंडेशंस हमारे देश में खुलनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही है नहीं, होनी चाहिए, और भी होनी चाहिए ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है।
मैं लाइफ ऑफ फाउंडेशन का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया कर आप मेरा साथ दें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज के ही दिन हमारा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। आज हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर हम उन बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्हें अपने जीवन का बलिदान कर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ताकि आज हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांस ले सकें। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए बहुत महत्व रखता है, चाहे वह भारत में रह रहा हो या नहीं। इस दिन हमारा दिल गर्व और देशभक्ति की भावनाओं से भर आता है। यह आज़ादी का पर्व हर साल सरकारी एवं निजी कार्यालय एवं स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग लहराते तिरंगों को सलामी देते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत से हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करते हुए राष्ट्र की शांति में योगदान दिया है। आइए हम भी अपने देश के प्रगति में योगदान दें। इसकी गरिमा बनाए रखने और इसकी रक्षा करने का वादा खुद और भारत माँ से करते हैं, जिससे भारत को दुनिया में सबसे महान बनाया जा सके। धन्यवाद। वंदे वंदे। अब जैसा कि आपने पीछे इस बच्चे की पूरी स्पीच सुनी, आपको लगता है क्या ये बच्चा किसी पब्लिक स्कूल के बच्चे से स्पीच में कम है? इतनी बढ़िया स्पीच इस बच्चे ने दी। ये बच्चे इतने अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। Here some boys are presenting, "ओ देश मेरे." Please appreciate them and support them. Clap. तो हमें यहाँ की प्रिंसिपल ने इनवाइट करा था इस फंक्शन के लिए, जो कि मेरी मासी हैं मिसेस सोनल गुप्ता। लाइफ ऑफ फाउंडेशन के प्रिंसिपल हूँ। आशा करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आप सभी का कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आया? धन्यवाद। हमारे लाइफ ऑफ फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश चंद जी हैं, जिन्होंने आज मुझे ये स्थान दिया और उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इन बच्चों की थोड़ी सेवा कर सकूं और इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, जिससे ये लाइफ में सफल बने। इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हम लोगों को एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम लोग इन बच्चों का भविष्य बनाने में सफल रहे थे और रहेंगे। ये बच्चे आपको पता है कहाँ से आते हैं? कैन एनीवन? ये बच्चे उन परिवारों से आते हैं जिन परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और उनके लिए शिक्षा कोई महत्वता नहीं रखती। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं ना? जिन लोगों के लिए रोटी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उन लोगों के लिए शिक्षा कोई महत्वता नहीं रखती। लेकिन इन बच्चों के थ्रू हम लोग शिक्षा को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे कि कल आने वाले कल में इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नेता होगा और कोई टीचर भी होगा। और ये मेरा वादा है आप सभी से कि इन बच्चों में से हम लोग आने वाले भविष्य को निकाल कर दिखाएंगे और चमकीले भविष्य को निकाल कर दिखाएंगे। आप सभी की जानकारी में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या जो पढ़ने में असक्षम हैं या जिनके माता पिता स्कूल भेजने में असक्षम हैं, तो कृपया आइए और हमारी फाउंडेशन को ये सेवा का मौका जरूर दीजिए। अब मैं श्री रमेश चंद जी और उनकी मिसेस का स्वागत करती हूँ। वे आएं और 2 शब्द कहें।
लाइफ ऑफ फाउंडेशन की तरफ से मैं रमेश छाबड़ा बोल रहा हूँ। हमारी संस्था आप सभी सेवा के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित व उनका संपूर्ण विकास करना। और आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अच्छा, आज सब मैं आप सबके सामने एक बात और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? अच्छा, बर्थडे में कैंडल क्यों जलाते हैं? बता सकते हैं कोई? हम लोग बर्थडे में कैंडल क्यों जला सकते हैं और खुश रखते हैं? सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का इसके सम्मान के लिए। आज लाइफ ऑफ फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया गया, इतना प्यार मुझे दिया गया। मैं इसके लिए आदरणीय हमारे रमेश छाबड़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दुनिया में लोग अनेकों काम करते हैं, लोग लगे रहते हैं सेवा में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में ज़्यादा काम करना है। शिक्षा जो है बहुत बड़ा कार्य होता है। जिस भी समाज के 100% लोग शिक्षित होते हैं, वह समाज अपने आप में ना सबसे उन्नत और सबसे समृद्ध समाज होता है। आप देख सकते हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जो अहिल्या बाई का नाम जानते हैं? हाथ खड़ा करो। चलिए, अहिल्या बाई भारत की पहली ये शिक्षक थी, जो कि राजा भी, जो एक रानी भी थी, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। उन्हीं में से आज कहते हैं समय बदलता है, तो आपकी जो प्रिंसिपल है ये अहिल्या बाई जैसी हैं, समझिए। और उन्होंने उन लोगों को शिक्षा दी उस जमाने में जब शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल बात थी, और परिस्थितियाँ वही रहती हैं, चैलेंज वही रहते हैं, बस बदलती हैं। तो बदलते हमारे चेहरे। अब जो मैं समाज के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग संपन्न हैं, जो लोग ये कह सकते हैं कि अपने आप को स्टैब्लिश मानते हैं, उन लोगों को हमेशा उन लोगों का साथ देना चाहिए। ऐसे समाज के उन लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो किसी भी रूप में पिछड़ गए हैं। जैसे कि जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, छाबड़ा जैसे लोग होते हैं, छाबड़ा जी जैसे लोग होते हैं, समाज में जब शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है इनकी फाउंडेशन को हम साथ लेके चलें, इनका सहयोग करें, जिससे कि ये ऐसे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जो समाज के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य धारा से बाहर हैं। आप जैसे कि इनमें अधिकतर वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप हमारी बिल्डिंगों में काम करते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे सहयोगी हैं, परंतु हमारी सेवा करते करते कहीं ना कहीं उनसे अपने बच्चों का हाथ छूट जाता है कि उन्हें वो सुविधाएं देने में, वो अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रहते हैं। जब ऐसा वक्त आता है तो रमेश चंद्र जैसे मैडम जैसे लोग समाज में आगे आते हैं और उन लोगों को शिक्षित करते हैं, ताकि ये भी हमारी मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें, ये भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। इन्हीं बच्चों के अंदर कल हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये कहेंगे नरेंद्र मोदी जैसे लोग देख पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और समाज से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आइए, लाइफ ऑफ फाउंडेशन का साथ दीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकें। धन्यवाद। गोपाल जी ने ऐसा बोला है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, और सोच से अच्छा बोला है कि बच्चों को शिक्षित करना यही हमारा धर्म है, और इस धर्म को हम और मजबूत करेंगे और आगे बच्चों को बढ़ाएंगे। बच्चों ने हमारे को इतना प्यार दिया कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस बच्चों ने हमें इतना प्यार दिया कि हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चे हमारे को इतना प्यार देंगे। मेरे माँ बाप ने हमारे पे इतना विश्वास किया कि वो कहते हैं कि बच्चे एक दफ़ा आते हैं और 4 बच्चों को लेके आते हैं, और क्या नाम इनको खुशी मिलती है। अगर जो इनके चेहरे पे खुशी आएगी तो हमारे और आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे वंदे। अच्छा बेटा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम लोग जन्मदिन पे मोमबत्ती क्यों जलाते हैं? बताओ, किस लिए जलाते हैं? नहीं मालूम? चलो आज मैं बताती हूँ, ठीक है? हम नए साल में शुरुआत कर सकें और अपनी लाइफ में ज्योति प्रकाश कर सकें, ठीक है? लेकिन उसे कभी भी बुझाया मत करो, समझे? हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं अपने जीवन की शुरुआत के लिए, समझ आया? ठीक है? अच्छा, आज मैं आप सबको एक एक दिया दूंगी, ठीक है? और उस दिए को जब जब आपके घर में जन्मदिन बनेगा उस दिन जलाएंगे, और याद रखेंगे कि वो दिया हम अपनी पॉजिटिवली के लिए जला रहे हैं, ठीक है? और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जला रहे हैं। जैसे हम उस दिए को जलाएंगे, हमारे जीवन में वही प्रकाश होगा और वही प्रकाश हम सारे में फैलाएंगे, ठीक है? ये दिए जलाएंगे और प्रकाश फैलाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रकाश फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रकाश फैलेगा, क्योंकि आप सब लोग हमारे देश के भविष्य हैं। मैम, चलो और सारे में प्रकाश फैलाएंगे। धन्यवाद। योजना विहार के ए ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लाइफ होप फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री रमेश छाबड़ा जी हैं, जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप मुख्य धारा से अलग हैं, जो कि बिल्डिंगों में काम करते हैं या घरों में सहयोग करते हैं। और जो फाउंडेशन है शिक्षा के ऊपर भी काम करती है और समाज में जागरूकता फैलाती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज लाइफ ऑफ फाउंडेशन जो है इस शिक्षा पे काम करती है, अच्छे से अच्छा खाना देने की कोशिश करती है। आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों को भोजन भी कराते हैं, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, तो क्या नाम, मेड के बच्चे हो गए, चौकीदार के बच्चे हो गए, रिक्शे वाले के बच्चे हो गए, और जो तुम्हारा ये जो हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं जो मेड हो गई, उनके बच्चे आते हैं हमारे पास और इतने खुश हैं कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे को इतनी खुश है। और यहाँ पे कुछ गेस्ट हैं और यहाँ का जो कुछ स्टाफ है उससे आपकी बात करते हैं। सबसे पहले जो गेस्ट हैं जानी मानी समाजसेवी काफ़ी हैं और सेलिब्रिटी है हमारे साथ रूपाली जी। रूपाली जी, आज कैसा लगा इन बच्चों के बीच में? मेरी फ्रेंड जो है वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे मुझे इनवाइट किया था। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई सब बच्चों से मिलके, और इनके जो एफर्ट्स हैं टीचर्स के, प्रिंसिपल के और जो फाउंडर्स हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब इन बच्चों का भविष्य बन जाए। बेटा, आपका नाम? खुशी, खुशी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे अपने प्रिंसिपल और अंकल के बारे में? जो हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, सब कुछ सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। खाने को भी कुछ देती हैं क्या? बिस्किट, खाना अंकल रमेश अंकल जी को जानते हो? वो अध्यक्ष हैं फाउंडेशन के। कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं। आपका नाम मैम? हिमांशु जी, क्या सेवा देते हैं आप फाउंडेशन में? मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, सारे बच्चों को, और इनको पढ़ा के मुझे इतना अच्छा लगता है। डेली आके यहाँ टाइम स्पेंड करना, इनको अच्छी कब से शिक्षा पढ़ा देना। रहे हैं? मेरे को हो गया 9 months, 1 year हो गया। चलिए, आपका नाम? ईशा जी, क्या करते हैं आप फाउंडेशन में? मैं यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देती हूँ। यहाँ पे अंकल ने मुझे, जिसमें मेरे पापा को जानते थे, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पे चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, और स्टाफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु, क्या आप? मैं यहाँ बच्चों को शिक्षा देने आती हूँ, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने आती हूँ, उनके साथ बहुत अच्छा भागा लगता दौड़ी है। वाली ज़िंदगी में जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बच्चों को निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके खुशी मिलती है, आनंद मिलता है।
देखो देखो क्या वो पेड़ है। तो दोस्तों, जैसा मासी ने बताया कि इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता, पर ये फाउंडेशन इनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आज हमारी संस्था द्वारा 15 अगस्त के महोत्सव के साथ अगस्त में जिन भी बच्चों का हमारी संस्था के अंदर जन्मदिन आता है वो भी मनाया आप दोनों भी जाता इधर है। देखो। प्लीज क्लैपिंग करें उन सभी बच्चों के लिए। जन्मदिन मनाया नहीं जाता है। हमारी संस्था हर साल हर महीने उन बच्चों के लिए एक छोटा सा और गिफ्ट तो आएंगे। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगस्त मंथ में जिन बच्चों का बर्थडे आता है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया था। इसी तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन कि देते जब भी हैं। बच्चों का बर्थडे होगा, केक ईशा मैम की तरफ से होगा। किसी भी बच्चे का वो लाइफ ऑफ फाउंडेशन में पढ़ रहे किसी भी बच्चे का जब भी कोई जन्मदिन होगा, केक ईशा मैम की तरफ से होगा। ठीक है, से थैंक यू भैया। तो हमें भी ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन करनी चाहिए। देखो, इसमें आपका अपना वो है, आप क्या डोनेट करना चाहते हो। आप बुक्स डोनेट करना चाहते हो, आप पैसे डोनेट करना चाहते हो, आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हो, आप इनको डोनेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, जैसा कि मासी ने बताया कि इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता, जो कि सही बात है। हम बोल देते हैं, कह देते हैं कुछ भी किसी को भी, चाहे वो हमसे मतलब छोटे वर्ग का इंसान हो चाहे कुछ हो, पर यहाँ आके पता चलता है कि वो लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, जिनके लिए वक्त की रोटी कमाने का ज़्यादा महत्व है और शिक्षा का नहीं। पर ये फाउंडेशन ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में शिक्षा का महत्व लेकर आती है। ये बच्चे आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जर्नलिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और इन बच्चों में से मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन पे ज़रूर बैठेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो मैं आपको इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप में से कोई इनके लिए डोनेशन करना चाहता है, मैं आपको लोगों को इस चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कुछ ना कुछ डोनेट करना, ठीक है। बाकी ये ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर है कि आप डोनेट करते हो नहीं करते हो, ठीक है। बट अगर कोई भी आपके आसपास बच्चे ऐसे हों जिनके पेरेंट्स मतलब थोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों की पढ़ाई, तो आप भी ऐसे बच्चों को इस फाउंडेशन में भेज सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। आप उन बच्चों को इस एनजीओ में भेज सकते हैं ताकि उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके जैसे इन बच्चों को मिल रही है। एंड जैसा कि मासी ने बताया कि इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता, तो ये बिल्कुल सच बात है कि इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता। पर ऐसी एनजीओज़ और हमारे देश में होनी चाहिए ताकि हर बच्चे को हर खुशी मिल सके। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इन बच्चों से करवाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे से स्पीच दे रहे हैं। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है। इसके बिना सब बेकार है। इसके बिना सब बेकार है। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है। इसके बिना सब बेकार है। इसके बिना सब बेकार है। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। एंड मैं यही आप लोगों से चाहूँगी कि ये बच्चे हमारे देश का कल हैं और इनके लिए कुछ करने के लिए मेरे को तो नहीं लगता कुछ सोचना चाहिए। तो जितना हो सके आप लोग डोनेशन इन बच्चों के लिए करिए। डोनेशन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ जाके इन बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए, उसी में ये बच्चे खुश हो जाएंगे।
ठीक है। और बाकी अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चा हो जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता हो, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट करिए और उस बच्चे को इस फाउंडेशन में ज़रूर एडमिशन दिलवाइए, ताकि वो बच्चा भी एजुकेशन ले सके और आगे चल के हमारे देश का भविष्य उज्जवल कर सके। तो इसी के साथ ये इनकी एक रैली हुई थी जिसमें सारे टीचर्स, सारे बच्चे सब थे। एंड मैं आपको बताऊं तो काफ़ी समय बाद इस तरीके का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मैंने देखा। अब तो सिर्फ स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, कोई ऐसे रैली नहीं निकालता। ये एक पुराना कल्चर है जो कि मेरे पापा भी बताते थे, उनके स्कूल में भी रैली निकलती थी, मार्च निकलती थी। अब ये सब नहीं होता, पर इन्होंने एक पुरानी परंपरा को अभी तक जोड़ के रखा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। हमारे कल्चर के बारे में बच्चों को बताना, उनको इस बारे में एजुकेशन देना बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ की टीचर्स और फाउंडर्स को बहुत बड़ा एक सल्यूट है, जो इतने सारे बच्चों को एजुकेशन प्लस ढंग से खाना पीना प्लस उनका वेल बीइंग देख रेख करना, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो अ बिग सल्यूट टू लाइफ होप फाउंडेशन एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हो सके तो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए भी कीजिए। ज़िंदगी में आए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने लिए करना है, कभी कभी किसी दूसरे के लिए करके भी बहुत खुशी मिलती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अगर आप किसी को कुछ दोगे तो बदले में आपको उससे दुआएं ही मिलेंगी, और आजकल के टाइम पे दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।